तो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सवाल जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी से लिए गए हैं और ये सवाल जो हैं वो आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी, रेलवे और जो सीईटी एग्ज़ाम होगा 2021 उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो पेशेल को माना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अल बरूनी। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण यूज किया जाता है? तो हाइग्रोग्राफ। तो हाइड्रोग्राफ जो है वो हाइग्रोग्राफ यूज किया जाता है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो भूकंप के झटके के मापन में। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो होमोसिस्मल कहलाती हैं। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोगोनल। अगला सवाल देखिए, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होते हैं। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह जो है वो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वरुण ग्रह है वो। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाली ग्रह का नाम क्या है? तो शुक्र ग्रह, जिसको पृथ्वी की जुड़वा, पृथ्वी की भगिनी नामों से जाना जाता है। शूमेकर लेविन 9 धूमकेतु ग्रह किस ग्रह से टकराया था? तो बृहस्पति ग्रह से टकराया था। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकल है वो। रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? सौरमंडल पर होते हैं। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होगी? तो कर्क रेखा पर होगी। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो एल्यूशियन द्वीप समूह इसका रीजन है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट कोशुस्को। तो माउंट कोशुस्को जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। जबकि एशिया का कौन सा है? एशिया का है फ्रेंड्स माउंट एवरेस्ट। अफ्रीका का है फ्रेंड्स किलिमंजारो। और फ्रेंड्स और अंटार्कटिका का है वो है माउंट विंसन। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है फ्रेंड्स। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका को पठारी महाद्वीप कहते हैं। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो प्रथम श्रेणी के। अगला सवाल देखिए फ्रेंड, प्लेट विवर्तने की सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हैरी हेस ने। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तत्व का विस्तार है? तो 7.5% पर। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो बेरिंग सागर में। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण हुआ था? तो एम्फीबोलाइट का। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो जापान के अंदर। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रीड ने। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में। विश्व की सतह के नीचे द्रवीभूत शेल क्या कहलाता है? मैग्मा। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड के अंदर। टकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? चीन के अंदर। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? हिमालय क्षेत्रों में। सीप का निर्माण किससे होता है? पवन से। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97% तक। वायुदाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है तो ठंडी तथा शुष्क होती है तब। प्रति चक्रवात यानी कि एंटी साइक्लोन में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? केंद्र में। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? सेवनीय वर्षा। विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? तो पूर्वी अफ्रीका में। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? मृत सागर। एंजिल जलप्रपात किस नदी पे है? तो ओरिनोको नदी पर। अगला फ्रेंड्स देखिए सवाल, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? तो सुएज नहर है वो। वर्ष 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक टट्ठास कहाँ देखा गया है?
वे कौन सा देश है? इंडोनेशिया। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका में पेम्पास कहते हैं उनको। पेम्पा बोलते हैं, पेम्पा, सॉरी। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो जॉर्डन और इजराइल के मध्य मृत सागर है। सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक सागर के अंदर सरगासो समुद्र है। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? अटलांटिक महासागर की। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मैक्सिको की खाड़ी से। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर कितना होता है? तो 24 घंटे और 52 मिनट। गंगा नदी का डेलवा किस प्रकार का है? तो डेल्टा कह सकते हैं, मिसप्रिंट हो गया, तो चापाकार है वो। हुआंगो नदी किस में गिरती है? तो पीले सागर में। चीन का शोक किस नदी को लेके आ जाता है? तो हुआंगो नदी को चीन का शोक कहते हैं। और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रोगवंश की तजाकिस्तान के अंदर सबसे ऊंचा बांध है। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सीन नदी के तट पर स्थित है। फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पे है? तो गैरून नदी के तट पे है। जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा है? तो स्वर्णरेखा व खरगई के संगम पर। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दिल्ली ने। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लेगुन को क्या कहा जाता है? बॉर्ड चैनल। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? वान झील में। मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्वोत्तर भारत में। रबड़ किस प्राकृतिक देश की उपज है? तो विषुवतीय प्रदेश की। दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? भूमध्य सागरीय प्रदेश का। तो फ्रेंड्स, अगला सवाल देखिए। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? एशिया के अंदर। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? विषुवतीय। मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? वृद्धिशील प्रदेश। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया था? अमेजन बेसिन से। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? चीन। इजमिर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है? टर्की के अंदर। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? भारत के अंदर। चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? श्रीलंका से। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? बागवानी कृषि से। सघन खेती के लिए खेतिहर किस तरह का होना चाहिए? सिंचित। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? एंटवर्प। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? ग्रैंड बैंक। किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि का क्षेत्र अनुपात क्या कहलाता है? कार्य घनत्व। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया वह कौन सा देश है? एशिया। भारत एवं चीन में वर्तमान में जनसांख्यिकी संक्रमण की अवस्था से गुजर रहे हैं। तृतीय। सार्क देशों में सबसे घना आबाद वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। दक्षिण एशिया का सबसे घना आबाद देश कौन सा है? बांग्लादेश। किर्गिज कहाँ की घुमक्कड़ी जानी जाती है? तो मध्य एशिया की। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो कालाहारी के अंदर। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो एस्किमो जनजाति करती है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? क्रिस्टिना। जायरे का आधुनिक नाम क्या है? तो जायरे का आधुनिक नाम है कांगो गणराज्य। बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? तो बेचुआना लैंड। किस देश का प्राचीन नाम रमोसा है? तो ताइवान का प्राचीन नाम रमोसा। एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है टर्की। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाला देश कौन सा है? इथोपिया, सोमालिया, जिबूती। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो ऑस्ट्रेलिया। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो फ्रांस को। स्वप्निल मिलानो वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो ऑक्सफोर्ड। निशी शहर के नाम से कौन जाना जाता है? लहासा।
किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो सिंगापुर को। ब्राजील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? साओ पालो। इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? कैंट। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थिर आवर्तु देश कौन सा है? लाओस। और आखिरी सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्टिम देश कौन सा है? मंगोलिया। ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।